पति जब भी नाराज होकर चुपचाप गुस्सा करता, उसकी पत्नी हमेशा रजाई में घुसकर उसे मनाया करती थी। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग हो गया। जैसे ही पत्नी उसे मनाने पास आई, पति ने गुस्से में उसे जोर से लात मारकर बिस्तर से नीचे गिरा दिया और ठंडे स्वर में बोला, मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। पत्नी जानती थी कि 2.5 साल से साथ रह रहा उसका पति ऊपर से चाहे कितना भी सख्त बने, अंदर से बिल्कुल अलग है। इसलिए वह बिना कुछ कहे कंबल उठाकर दूसरे कमरे में चली गई और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। रात गहराने के बाद पति चुपके से उसके बिस्तर में आकर लेट गया। पत्नी के पास आते ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अगली सुबह जब पत्नी जागी तो उसने देखा कि उसका सीईओ पति उसे कसकर पकड़े हुए सो रहा है। वह जानबूझकर हैरान बनने लगी और मुस्कुराकर पूछ बैठी, आप यहाँ कैसे? लेकिन पति अपनी इज्जत बचाने के लिए तुरंत बोला, मुझे नींद में चलने की आदत है। इतना कमजोर बहाना सुनकर पत्नी अंदर ही अंदर हंस पड़ी, मगर उसने उसे पकड़ा नहीं और चुपचाप उसका नाटक देखने लगी। फिर अगली रात सीईओ पति एक बार फिर चुपके से पत्नी के पास आ गया, लेकिन इस बार जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, सो रही पत्नी अचानक आंखें खोलकर मुस्कुरा दी। वह मजाक में बोली, तो आज भी नींद में चलकर आए हैं? तभी पति को समझ आया कि पत्नी पहले से जाग रही थी और सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी। अपनी शर्म छिपाने के लिए उसने जल्दी से बहाना बनाया, असल में मेरा तकिया आरामदायक नहीं है, मैं बस तुम्हारा तकिया ट्राई करने आया था। इतना कहकर वह तुरंत वापस अपने बिस्तर पर भाग गया। असल में 5 साल पहले सीईओ एक गंभीर बीमारी से गुजरा था। उसके बाद से उसे भयानक अनिद्रा हो गई थी। हर रात वह करवटें बदलता रहता, ठीक से सो भी नहीं पाता था। इतना ही नहीं, धीरे धीरे उसने महिलाओं में भी रुचि खो दी थी। कुछ दिन पहले ही विदेश से लौटे सीईओ को उसके दोस्त ने सरप्राइज गिफ्ट भेजा था। जिस महिला को उस रात उसके कमरे में होना था, उसकी जगह गलती से यह लड़की आ गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 2 सालों में पहली बार उस रात सीईओ को गहरी और सुकून भरी नींद आई। हालांकि उसने गलतफहमी में लड़की को ऐसी महिला समझ लिया जो पैसों के लिए साथ देती है। सुबह होते ही उसने पूछा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? लड़की ने शांत स्वर में कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। लेकिन सीईओ ने फिर गलत समझ लिया। उसे लगा लड़की उससे शादी करके उसकी पत्नी बनना चाहती है, इसलिए उसने ठंडे अंदाज में चेतावनी दी, जो तुम्हारा हक है वो मैं दूंगा, लेकिन जो चीज तुम्हारी नहीं है उसके बारे में सोचना भी मत। लड़की कुछ समझाना चाहती थी, तभी सीईओ के असिस्टेंट का फोन आ गया। फोन पर असिस्टेंट बोला, सर तलाक के पेपर मिस ये को भेज दिए गए हैं, जैसे ही वो साइन करेंगी आपका डिवोर्स पूरा हो जाएगा। लेकिन सीईओ को जरा भी अंदाजा नहीं था, जिस पत्नी को वह तलाक देने वाला था वो और कोई नहीं बल्कि उसके सामने खड़ी यही लड़की थी। लड़की मन ही मन बोली, ली यी हान, जब तुम पहले ही तलाक लेने वाले हो तो शायद तुम्हें ये बताने की भी जरूरत नहीं कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ।